नमस्कार। पिछले लगभग सभी वीडियोस में मैंने कश्मीर की बहुत सारी महान विभूतियों के बारे में आपसे चर्चा की और यही कोशिश की कि आप तक कश्मीर के सभी जाने माने महानतम महानुभावों के बारे में आपसे उनके महानतम होने का परिचय दूं। आज भी मैं आपके लिए लाया हूं एक और महान दर्शन शास्त्री को, जिन्होंने कश्मीर के त्रिक दर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविधर। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लेखन की प्रामाणिकता की विश्व के इतिहास में महत्व तब तक कम हो जाता है जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है अथवा उसको सही नहीं लिखा जाता। दूसरी बात यह है कि लिखने वाला कितना कर्तव्य निष्ठा से अपनी बात को लिखता है, तभी इतिहास की प्रामाणिकता का परिचय मिलता है। पंडित कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में कई बार ये प्रमाणित किया है कि इतिहास साहित्य भी है और तथ्यों का एक जीता जागता मंच भी है, जिसको यदि असत्य की थाली में परोसा जाए तो अधिक दिन नहीं टिकता है। उनको इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि आने वाले समय में लोग उनके लिखे इतिहास को किस दृष्टि से देखेंगे, परंतु आज का दौर तो कल्हण पंडित का आभार प्रकट करता है कि उसने बिना किसी लाग लपेट के सत्य का साथ देते हुए आज की पीढ़ी को उस दौर से साक्षात्कार करवाया जिस दौर के व्यक्तियों तक पहुंच की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके लेखन की प्रामाणिकता ही हमारे लिए काफ़ी साबित होती है। आचार्य अभिनवगुप्त, जिनका समय 940 ईस्वी से लेकर 1015 ईस्वी तक था, कश्मीर के शिव त्रिक दर्शन के मर्मज्ञ, आध्यात्मिक, दार्शनिक, प्रकांड विद्वान और दर्शन शास्त्री थे। बहुआयामी व्यक्तित्व जिसका संगीत, नाटक, नृत्य तथा नाट्यशास्त्र के अलावा धर्म के क्षेत्र में ज़बरदस्त योगदान से उन्हें शिक्षकों की चमकदार श्रृंखला के बीच एक अद्वितीय दिग्गज बनाता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर लंबे समय तक प्रभाव डाला। मूल रूप से कान्यकुब्ज, आधुनिक समय का कन्नौज जो यूपी में है, उनके पूर्वज अत्रि गुप्त को महाराजा ललितादित्य ने 740 ईस्वी में कन्नौज पर कब्जा करने के बाद कश्मीर में आमंत्रित किया था। अभिनवगुप्त का जन्म 940 ईस्वी में नरसिंहगुप्त और विमला के घर हुआ था। कम उम्र में अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने आचार्य लक्ष्मण गुप्त, स्वामी शंभुनाथ, श्री इंदुराज, आचार्य भट्टोत सहित विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की ओर रुख किया, जिन्हें वे ज्ञान के परम देवता के रूप में संदर्भित करते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने युग में प्रचलित ज्ञान की लगभग सभी शाखाओं में निपुणता प्राप्त की। वह न केवल भारत के महानतम दार्शनिकों द्वारा पूजनीय हैं, बल्कि उनके भक्तों द्वारा भी उन्हें महेश्वर के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनके व्यापक ज्ञान ने उन्हें एक गुरु के रूप में अत्यधिक प्रशंसित बना दिया और पूरे भारत से उनके शिष्य आने लगे। कहा जाता है कि उनके प्रमुख शिष्यों में से एक मधुराज उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदुरई यानी तमिलनाडु से चल कर आए थे। आचार्य रामानुज कहते हैं, अभिनवगुप्त ने खुद को त्रिक दर्शन, नाट्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के विशाल ज्ञान में डुबो दिया था और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। उनके ज्ञान और बोध ने उन्हें उनके जीवन काल में ही अवतार बना दिया। कई विद्वान उन्हें भैरव का भी रूप मानते हैं। कहा जाता है कि अभिनवगुप्त के 10,000 से अधिक शिष्य थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों सम्मिलित थे। उनकी अपनी बहन भी उनके शिष्यों में से थी। आचार्य क्षेमराज
आचार्य क्षेमेंद्र और आचार्य मधुराज उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। अभिनवगुप्त भारतीय रंगमंच, साहित्यिक आलोचना और सौंदर्य शास्त्र के विशेषज्ञ। कश्मीर शैव धर्म के प्रतिबिज स्कूल से संबंधित थे। रस सूत्र की व्याख्या में अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन तथा प्रतिपादित ध्वनि या अनुदान के सिद्धांत का पालन किया, लेकिन भट्टनायक से साधारणीकरण या सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा को भी स्वीकार किया। अभिनवगुप्त की टिप्पणियों के आधार पर ही हमें ध्वनिलोक और नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान मिलता है। धारा प्रवाह एवं अलंकृत शैली में लिखी गई उनकी टिप्पणियाँ शुद्ध साहित्य के समान ही स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित तांत्रिक मैनुअल तंत्रलोक में अभिनवगुप्त ने प्रकाश और प्रतिबिंब जागरूकता विमर्श के प्रमुख रूपकों का उपयोग करके प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंबवाद का एक गैर दोहरे शैव सिद्धांत की स्थापना की। भारतीय दर्शन पर अभिनवगुप्त का प्रभाव व्यापक था। उन्होंने जो कोला त्रिकादिक्रम संश्लेषण प्रस्तुत किया वह इतना सम्मोहक था कि कई अन्य वंशों ने इसे अपनाया। श्री विद्या सहित अन्य शैव विचारधाराओं ने अभिनव गुप्त और उनके शिष्यों की तर्ज पर अपने विचार तैयार किए। यह प्रभाव अन्य भारतीय विचारधाराओं में भी प्रस्तुत किया गया था। तांत्रिक वैष्णव ग्रंथ, जिसे लक्ष्मी तंत्र कहा जाता है, ने स्पष्ट रूप में अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज द्वारा मान्यता पर शिक्षाओं के हृदय से विचार उधार लिए थे। तंत्रलोक उनका मुख्य ग्रंथ है और जो तंत्र विद्या का मूल दस्तावेज है। तंत्रलोक का पहला श्लोक उनके माता पिता को समर्पित है। विमल कला श्रेयाभिनव सृष्टि महाजननी बरैत नुश्च पंचमुख गुप्त रुचिर न कहा तदुबयामल स्फुरित भाव विसर्गमयन हृदय मनोत राम मृतकुलन मम संस्फुरतात। नाट्यशास्त्र के अलावा उन्होंने 41 पुस्तकें लिखी, जिनमें से कई भर इस्लामी हमलों में जिहादियों द्वारा नष्ट की गई। उनके कार्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मौलिक रचनाएं, दार्शनिक ग्रंथ पर विस्तार और टिप्पणी, साहित्यिक कार्य, भक्ति रचनाएं। ग्रंथ लिखने से पहले वे अपने सभी गुरुओं की प्रशंसा करते हैं। तंत्रलोक की रचना करते समय उन्होंने पहला श्लोक इष्ट देव को समर्पित करने की सदियों पुरानी परंपरा को त्याग कर पहला श्लोक अपने माता पिता को समर्पित किया। उन्होंने अपने माता पिता से प्रार्थना करना शुरू किया। अपने पिता को पंचमुख गुप्त और माँ को महाजननी कहा। तंत्रलोक का पहला श्लोक आचार्य अभिनवगुप्त 1000 वर्ष से भी अधिक समय से प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने न केवल शैव दर्शन बल्कि उनकी भक्ति, साहित्यिक और कलात्मक समग्रता के लिए भी याद किया जाता है। हम आचार्य अभिनवगुप्त को अपनी श्रद्धांजलि इस प्रकार समाप्त करते हैं कि उनके शिष्य आचार्य मधुराज ने उनका वर्णन कैसे किया। द्राक्षारामस्य मध्ये स्फटिक मणिमये मंडपे चित्रमये पुष्पसृग धूप दीपैर्वहल परिमले चर्चिते चंदनाद है वादैर्गीतः संनृत्यः सततम योगिनी सिद्ध संगैरा कीर्णे स्वर्गपीठे मृदुत्तुल्यमतले बद्ध मुक्ता विताने। बीरवा गांव, जो श्रीनगर और गुलमर्ग के बीच पड़ता है, में एक गुफा में प्रवेश करके निर्वाण प्राप्त किया था, जो पोष महीने के कृष्ण पक्ष दशमी यानी 1015 ईस्वी को रचित था। मेरी बनाई उनकी यह कलाकृति उस महानतम व्यक्तित्व को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, जिन्होंने कश्मीर त्रिक दर्शन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।